नमस्कार, शून्यकाल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में मिशन 2000 की तैयारियां तेज हो चुकी है। 2028 की तैयारी मतलब ये कि 2028 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होंगे अगर सब कुछ सामान्य रहा तो। ऐसे में दोनों ही दल, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, सड़क से लेके सदन से लेके कार्यालय के कमरे तक में क्या रणनीति तय की जाए, इस पर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। बात बीजेपी की करें तो हर माह बैठक का ऐलान कर दिया गया कि हर माह टास्क देने के बाद समीक्षा बैठक की जाएगी और बैठक में जो भी कमी बेसी रहेगा उसे अगले माह पूरा किया जाएगा। इसी बीच कांग्रेस ने 4 दिवसीय महाआंदोलन का ऐलान कर दिया। 17 तारीख से लेकर 20 मई तक कांग्रेस ने अलग अलग मुद्दों को लेकर अलग अलग वर्गों के बीच में जाके आंदोलन किया। कांग्रेस के आंदोलन पे बीजेपी ने एक लाइन में कह दिया कि आंदोलन फ्लॉप, क्योंकि कांग्रेस को किसी भी आम जन का साथ नहीं मिला। तो वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को अपना घर देखना चाहिए कि सरकार में क्या कुछ हो रहा है। जनता तय करेगी कि किसका आंदोलन फ्लॉप और किसका आंदोलन हिट हुआ। इसी विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई विपक्ष के लिए सत्ता पक्ष को घेरने का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। जनहित से जुड़े ऐसे मुद्दे न केवल सरकार को कटघरे में खड़ा करने का अवसर देते हैं, बल्कि जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने का भी माध्यम बनते हैं। राजनीति में जब आम लोगों की रोजमर्रा की परेशानियां बढ़ती है, तब विपक्ष के लिए आंदोलन और जन समर्थन जुटाने का यह सबसे अहम दौर माना जाता है। और पूरे प्रदेश में कांग्रेस इसी मौके पर जन समर्थन जुटाने में लगी है। जहां कहीं पदयात्रा निकाली जा रही है तो कहीं हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। 17 मई से 20 मई तक महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। बढ़ती कीमतों, आम जनता पर पड़ रहे आर्थिक बोझ और रोजमर्रा की जरूरतों की महंगाई को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक अभियान चलाया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का 4 दिवसीय प्रदर्शन, महंगाई के खिलाफ चरणबद्ध प्रदर्शन का आखिरी दिन। महंगाई को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरी। 17 से 20 मई तक महंगाई को लेकर आंदोलन। कांग्रेस के प्रदर्शन पर सत्ता दल ने साधा निशाना। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कांग्रेस के प्रदर्शन विफल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस को पाकिस्तान से प्रेम है। बीजेपी कह रही है पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम पता करे कांग्रेस। कांग्रेस के इन आंदोलनों को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा कांग्रेस के प्रदर्शनों को पूरी तरह विफल बताते हुए दावा कर रही है कि जनता का समर्थन कांग्रेस को नहीं मिल रहा है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी हमेशा दिखावा ही करती है। जनता ना तो कांग्रेस को नोटिस कर रही है, ना उनके प्रदर्शन पर। कांग्रेस को पाकिस्तान से बहुत प्रेम रहता है, जरा वहां जाकर पता कर ले रेट कितना है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वह जनता से जुड़े मुद्दों पर लगातार जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रही है और सरकार की नीतियों के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठा रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा दिखावा की राजनीति करती है, अफवाह फैलाने की राजनीति करती है और जनता आज न तो कांग्रेस को नोटिस ले रही है, न इनके आंदोलन को और न इनकी बातों का नोटिस ले रही है जनता। और महंगाई की ये बात करने वाले लोग दुनिया में क्या हो रहा है इस पर एक बार जानकारी ले लें। और कांग्रेस को पाकिस्तान से बहुत प्रेम रहता है, पाकिस्तान में डीजल पेट्रोल के क्या भाव हैं इसकी जरा जानकारी कर लें। देखिए, जनता के मुद्दे को लेकर कांग्रेस हमेशा मुखर रही है। आज 5 दिन 6 दिन के अंदर में 4 रुपया पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ गया है। ब्रेड की कीमत 5 रुपया बढ़ गया है। दूध की कीमत 2 रुपया बढ़ गया है। अब चूंकि ट्रांसपोर्टिंग बढ़ा तो सारे चीज बढ़ना है। अब फल सब्जी की कीमतें बढ़ेगी, राशन की कीमतें बढ़ेगी। महंगाई से आम जनता परेशान है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम का असर आने वाले दिनों में रोजमर्रा के सामानों के दामों में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं। कांग्रेस के आंदोलनों की प्रभावशीलता को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। भाजपा जहां कांग्रेस के प्रदर्शन को फ्लॉप शो बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे जनता की आवाज और जमीनी संघर्ष करार दे रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस का यह आंदोलन जनता के बीच कितना असर छोड़ पाता है और क्या यह सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हो पाएगा। BSTV के लिए रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट।
इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि छत्तीसगढ़ में मिशन 2028 पे दोनों ही दल जुट चुके हैं। चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। राजीव जी बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा साहब है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक के शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है। के जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। के जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करता हूं, जरा समझाइएगा दर्शकों को कि मिशन 2028 की तैयारियों में दोनों दल जुट गई है। कांग्रेस सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक आंदोलन कर रही है। 17 से 20 मई तक चरणबद्ध अलग अलग विषयों को लेकर आंदोलन हुआ। इन आंदोलनों को राजनीतिक दल चाहे जैसे भी आकलन करे, क्या जनता कनेक्ट होती दिखाई पड़ रही है आपको? जनता के मुद्दे को क्या सही तरीके से उठाया गया? आपका विश्लेषण क्या कहता है के जी? जी बिल्कुल जनता से जुड़ा हुआ विषय है। महंगाई, बेरोजगारी चुनाव में भी, पिछले चुनाव में मुद्दा था, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो चलती है उसके चलते हुए जनता पर का ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। आज महंगाई हर घर के किचन तक पहुंच चुकी है और सब प्रकार की बातें हो रही महंगाई को लेकर, खाने पीने को लेकर। परिवहन का जब व्यय बढ़ेगा तो हर चीज बढ़ेगी। बात यहाँ पे आती है, सरकार ने, केंद्र सरकार ने पहले एक्साइज ड्यूटी को कम करके राहत देने की कोशिश की। अभी 3 रुपया पेट्रोल में तो डीजल में 0 कर दिया गया। उसके बाद क्या राज्य सरकारों को इस पर वेट टैक्स कम किया जा सकता है, जो 25% से अधिक कहा जा सकता है। अन्य राज्यों में भले ज्यादा हो, क्या छत्तीसगढ़ सरकार अपने यहाँ के लोगों को वेट टैक्स कम करके कुछ राहत देने की स्थिति में है? क्या इससे सरकारी विकास योजनाएं प्रभावित होगी, या सरकारी विकास की जो योजनाएं हैं, चाहे भूमि पूजन, लोकार्पण का काम या सुशासन, त्योहार जो मना रहे हैं उसमें बहुत सारी घोषणाएं भी हो रही है, लोकार्पण, भूमि पूजन भी हो रहा है। इस दृष्टि से देखा जाए तो जनता को राहत देने की स्थिति में राज्य सरकार है क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरा है, जनता जो विश्व स्तर पर जो युद्ध के हालात है उसको लेते हुए कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के आह्वान पर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की बात कह रही है, लेकिन यात्री कर के रूप में बस में यदि यात्रा करेंगे, हर प्रकार की आपकी जब महंगाई का सामना होना पड़ेगा तो जनता धैर्य कब तक बना के रखती है, ये भी देखने वाली बात है। ठीक है के जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जनता जनार्दन कब तक धैर्य रखेगी, ये बड़ा सवाल और गंभीर है। मैं लौटता हूं आपके पास, मैं जरा सुरेंद्र जी का रुख करता। सुरेंद्र जी, पहले तो जरा ये दर्शकों को बताइएगा कि आपके 4 दिवसीय आंदोलन में क्या कुछ परिणाम रहा आपके नजरिए से? क्या जिन मुद्दों को लेके जिनके बीच आप पहुंचे उनसे कनेक्टिविटी आपकी हुई, या केवल राजनीतिक तौर पे आंदोलन, धरना प्रदर्शन सालों साल से होता आ रहा है? क्या उसी तर्ज पे कांग्रेस ने फिर से एक बार इस आंदोलन को किया? अवधेश जी, कांग्रेस का आंदोलन का मुद्दा हमेशा जनता के हित से जुड़ा रहा है, और ये जो 4 दिवसीय कार्यक्रम धरना प्रदर्शन का जो था कांग्रेस का, ये क्रमिक तौर पर जो वर्तमान हालात हैं देश के, जो मोदी निर्मित आपदा बन चुकी है, महंगाई को लेकर जिस प्रकार से जनता जूझ रही है उसको लेकर था। पहले दिन 17 मई को हमने डीजल पेट्रोल संकट के संदर्भ में जनता के साथ मिलकर जो प्रदर्शन किए, पेट्रोल पंप के सामने बैनर, स्लोगन लेकर हमारे कार्यकर्ता नेता प्रदर्शन किए। उसके बाद 18 मई को जो खाद्य तेल है जी, जो मोदी सरकार आने के पहले 50-52 रुपए लीटर हुआ करता था, आज 250 से पार है। जिस प्रकार से सोने चांदी के व्यापार के संदर्भ में मोदी जी ने कहा कि 1 साल आप खरीदी बंद कर दो। हाल ही में बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, और जो आभूषण के कारीगर हैं लगभग 80% पूरे देश में बंगाल के ही कारीगर हैं। उनके सामने जो रोजी रोटी का संकट है, उनके बच्चों के मुंह में जो पैरा डालने का काम ये सरकार की है, उसके खिलाफ हमने सराफा दुकानों के सामने, दुकानों और जो कारीगर हैं उनके साथ में निश्चित तौर पर जनता के मुद्दे थे, इसलिए जन समर्थन मिला। और आज जो है तमाम मुद्दों को, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर फिर से एक बार प्रदर्शन हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसी तरह से भाजपा के नेताओं का चरित्र शुतुरमुर्ग की तरह है। अरुण साव जी कह रहे हैं, अरुण साव जी जो है नोटिस लेने की बात कर रहे हैं। अरुण साव जी को तो उनकी सरकार में नोटिस नहीं लिया जाता। आपको याद है PWD में गुणवत्ताहीन निर्माण के लिए आचार संहिता लगा था, बिना टेंडर के काम करवाए। अभी रिको गांव जो है 25 किलोमीटर है राजधानी से, जो पेयजल की समस्या है, नदी के किनारे के गाँव में ये हालात है। वो PHE मंत्री भी हैं। आज जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है, तो उनको जवाब देना चाहिए अपने विभाग पर। राजीव जी, कोई भी राजनीतिक दल मुद्दों को लेकर सियासत करती है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। केंद्रीय मुद्दों पे आप भी सियासत करते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पे आप भी सियासत करते हैं, दोनों ही स्थानों पे सरकार होने के बाद भी।
कांग्रेस अगर 4 दिनों तक महाआंदोलन के जरिए जनता के बीच में जाती है तो आप लोगों ने किस पैमाने पे कैलकुलेट किया कि कांग्रेस का शो फ्लॉप शो था? अब पाकिस्तान से प्रेम अचानक कैसे आप लोगों को याद आ गया? जवाब दीजिए। महंगाई निश्चित रूप से डायन है, महंगाई नासूर है, लेकिन महंगाई अगर जमाखोरी से हो, महंगाई यदि मुनाफाखोरी से हो, महंगाई यदि तारतम्य की कमी से हो, तो बिल्कुल वो मुनाफाखोरी और जो तमाम कारण है वो डायन है। लेकिन महंगाई अगर हमारे हाथ में ना हो, वो कारण पर हो, वो युद्ध काल वातावरण पर आधारित हो, तो ये राष्ट्र का ये कर्तव्य है कि तमाम विरोधाभास को भूलकर हम कंधे से कंधा मिलाकर ये जो कृत्रिम निर्मित हुआ है, जो हॉर्मुज के तट पर जो लड़ाई चल रही है, जो पूरा आधा विश्व जो है युद्ध से जूझ रहा है, पूरा विश्व युद्ध से जूझ रहा है। और कभी हमको वो भी ध्यान था कि इंदिरा जी ने कहा था सोना मत खरीदो, कभी शास्त्री जी ने कहा था कि एक समय का भोजन मत करो, हम खाद्य के रूप में हमें खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है। तो हम उस समय भी एक विपक्ष था, उसने कंधा से कंधा मिलाकर प्रधानमंत्री का साथ दिया। और आज वो समय है, आपदा में अवसर निकाला जा रहा है, देखते हुए कि तेल के आयात होते हुए भी समय पर नहीं पहुंच रहा है, ये देखते हुए कि हमारी विदेश भंडार जो है वो बहुत कम स्थिति में है और रुपए गिर रहा है, तो हम कम से कम आयात करें, कम विदेश जाएं। सोना में बहुत हमें खरीदना पड़ता है, सोने की बहुत ज्यादा यहाँ पर खपत है। तो इन सब देश काल परिस्थिति को देखते हम तो चाह रहे थे कि विपक्ष साथ में खड़ा हो, लेकिन वह विपक्ष आपदा में अवसर करते हुए इसे राजनीतिक एक प्रोपोगंडा लेते हुए उसने आंदोलन किया। और क्या नाटक और नौटंकी 18 तारीख को पेट्रोल पंप के सामने, अरे पेट्रोल पंप के सामने आप खड़ी करवा देते कि जो लोग दहशत में थे हमें मिलेगा कि नहीं, कल मिलेगा कि नहीं, लाइन लगवा देते साथ में खड़े होकर, नहीं किया। और सोने की बात सराफा एसोसिएशन ने कहा, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने कहा हम उसके साथ खड़े हैं, अब अपना पुराना सोना दीजिए, नया सोना ले जाइए। कभी सराफा यूनियन ने पूरा ऑल इंडिया गोल्ड गिल्ड हो या तमाम जो उनके संगठन है, जो कारीगरों का संगठन है, कामगार सुनार संगठन, कभी नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री के खिलाफ है। ये कांग्रेस जो है वो सोचती है कि ये राजीव जी इसका कुछ फायदा ले ले, लेकिन जनता जनार्दन बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस के साथ नहीं है। जनता जानती है कि आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठीक है, वातावरण समम नहीं है। चलिए थोड़ा सा जवाब ले लेते, सुनिएगा जब इत्मीनान से। सुरेंद्र जी मुस्कुरा भी रहे, सारे जवाब को तैयार किए हुए। सुरेंद्र जी जवाब दीजिएगा कि देश में किसी ने भी पीएम मोदी का विरोध नहीं किया कांग्रेस के अलावा, कोट अनकोट जवाब दीजिए। अवधेश जी, पिछले 5 दिन में सीएनजी के दाम 2 बार बढ़े, पिछले 5 दिन में डीजल पेट्रोल के दाम 2 बार बढ़े। लगातार देखिए 12 साल से केंद्र में सरकार है, पेट्रोलियम को पदार्थों को रिजर्व रखने के लिए, भंडारण क्षमता में बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने क्या किया बताइए। मूल बात जो है आपदा में अवसर की जो बात करते हैं, मोदी जी ने तो स्वयं कहा था मेरे खून में व्यापार है। 43 लाख करोड़ केवल पेट्रोलियम उत्पाद से पिछले 10 साल में जनता की जेब में डकैती करके ये सरकार ने मुनाफाखोरी किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब जब क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गिरे, जनता को एक फुट्टी कौड़ी का लाभ नहीं दिए, अपने मुनाफा में 5-5 बार सेंट्रल एक्साइज बढ़ाया गया। एक देश एक विधान एक कानून की बात करने वाले आप देख लीजिए, 4 रुपए पेट्रोल के दाम में बढ़े, यहाँ 104 रुपए के आसपास है। यूपी में वही पेट्रोल जो है 100 रुपए के आसपास है, मध्य प्रदेश में 112 रुपए के पार है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फोकस केवल, और देखिए सस्ता तेल देने आज भी ईरान तैयार है, हमारा सदियों से मित्र रहा रूस जो है वो सस्ता तेल देने तैयार है। लेकिन ये इनके सरपंच बने फिर रहे ट्रंप, वो कहते हैं कि कब खरीदोगे, कितना खरीदोगे, कितने दिन की मोहलत तुमको दी जाएगी। ये ट्रंप कर रहे हैं क्योंकि अडानी का आर्थिक लाभ जुड़ा है, उसकी पेनल्टी हटवाने के लिए और एफिस्टिन पाइल के कालिक को पोंछने के लिए ट्रंप की गुलामी कर रही है सरकार। तो ये महंगाई तो है, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि ये मोदी निर्मित आपदा है, इसकी जिम्मेदार जो है केंद्र की सरकार है। ठीक है, सुरेंद्र जी जवाब ले लेते। 20 दिन में मई महीने में 27,000 करोड़ से ज्यादा ठीक है, निकाल लिए गए। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं राजीव जी जवाब दीजिएगा, लेकिन खराब ठीक है सुरेंद्र जी, राजीव जी जवाब दीजिएगा, लेकिन एक बार केके जी का रुख करते फिर आपके पास जवाब के लिए मैं पहुंचता हूं। केके जी, महंगाई, मौजूदा स्थिति, विश्व के हालात, आर्थिक अर्थव्यवस्था, लोगों को मिलने वाली सुविधाएं, उसमें होने वाली कटौतियां, तमाम चीजों को देखते हुए दोनों ही दल एक बात पे तो फोकस्ड है कि जनता तय करेगी कि क्या होना है। क्या जनता, जो स्मृति होती है जनता की, इतनी मजबूत होती है कि
26 में घटित चीजों को लेके 2028 या 29 में अपना निर्णय दे? के जी निश्चित रूप से 5 साल में जब चुनाव होता है, मतदान के माध्यम से जनता अपनी लोकप्रिय सरकार चुनती है। लेकिन आज जो स्थिति है कि आर्थिक बोझ जो बढ़ रहा है, बोझ कमाने खाने वाले ऊपर जो कुछ आ रहा है, कितने लोग विदेश नीति को समझेंगे? पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं, पेट्रोल कार डीजल का उपयोग कम कर रहे हैं, कार का उपयोग कम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री लोकप्रिय है, उनकी बातों पर लोग अमल भी कर रहे हैं, उनके जो आह्वान है, अपील है उस पर। लेकिन ये अनिश्चितता की स्थिति है। मैं यही चीज कहा कि कब तक, क्यों? क्योंकि ये युद्ध कब तक रुकेगा इसकी कोई अभी समय सीमा नहीं है। अनिश्चितता की स्थिति है और महंगाई कहां तक जाके थमेगी ये है। अन्य देशों में भी हो रहा है, ये पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं कि अन्य देशों में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब है, बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति खराब है, सभी विश्व के लोग। लेकिन रोज कमाने खाने वाला जब निकलता है, जब ऑटो में 10 रुपए की जगह में 20 रुपए देना पड़ता है, तब उसको समझ में आता है महंगाई की स्थिति क्या है। एकदम अमीर लोगों को इसका फर्क नहीं पड़ता, सोना खरीदना है तो कितना भी बढ़ जाएगा तो वो खरीदेंगे, 1.5 लाख है उससे भी ज्यादा रहेगा तब भी खरीदेंगे। एक गरीब व्यक्ति को सोना से मतलब नहीं। मध्यम वर्गीय परिवार जो है, जिसका तनख्वाह बढ़ गया, क्या जो कर्मचारी है उसके वेतन की क्या स्थिति है, जिसमें उसको परिवार चलाना है। ये बड़े अधिकारी आईएएस आईपीएस या बड़े जनप्रतिनिधियों की बात नहीं है, ये आम लोगों के लिए आप क्या सोच रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। उनके दिनचर्या के लिए आप मुफ्त में राशन दे रहे हैं खाने के लिए, और अन्य चीजों के लिए जब दाम बढ़ेगा तो रसोई गैस की उपलब्धता के साथ अन्य चीजें हैं जो तनाव पैदा करता है, जिसके चलते हुए भीड़ नजर आती है। ये एक धैर्य की बात है कि कब तक जनता जो है, ये कब तक कितना आगे बढ़ेगी महंगाई। ठीक है राजीव जी, जवाब दीजिएगा, लेकिन इस पे भी जवाब जरूर दीजिएगा। के जी ने एकदम ग्रास रूट पे जाके सवाल उठाया है कि साहब जब ऑटो से आप सफर करते हैं ना, आप तो नहीं करते होंगे, जो लोग ऑटो से सफर करते हैं ना, 10 रुपए की जगह अगर उनसे 25 रुपए लिया जाता है, तब उन्हें पता चलता है कि साहब महंगाई 2.5 गुने बढ़ गई है। जवाब दीजिए। देखिए, जनता जनार्दन भी आज अपने साथ ये मोबाइल लेकर चलती है, और जनता जनार्दन को भी मालूम है ये कृत्रिम निर्मित नहीं है, ये किसी ने बढ़ाया नहीं है। ये जो युद्ध के कारण है, जो विश्व का वातावरण है, सबको पता है। और इसीलिए कांग्रेस ने ये जो 4 दिवसीय क्षमा करिएगा, ये जो ड्रामा किया है, उस ड्रामा के साथ कोई जनता जनार्दन नहीं थी, खेमे में बटी हुई कांग्रेस के लोग थे। ठीक है, आंदोलन करना आपका अधिकार है, संविधान आप करिए आंदोलन, लेकिन बिल्कुल जो आज इस डिबेट का प्रश्न, जनता जुड़ी क्या? जनता बिल्कुल नहीं जुड़ी है। और मेरे मित्र अभी कह रहे थे कि डकैती के तेल में, अरे कोई राष्ट्र अगर किसी वस्तु से, अगर उत्पाद से उसके मुनाफा होता है, उससे फ्री में वैक्सीन लगवाती जनता जनार्दन को, पुल पुलिया तैयार होते हैं, रक्षा उत्पाद खरीदे जाते हैं, उसको आप डकैती की तुलना कर रहे हैं। बड़ा गंभीर, कांग्रेस तो विवेक शून्य हो गई है। आज राहुल गांधी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री गद्दार है। अरे अगर 7 देशों यूरोपीय, उत्तरी यूरोपियों की यात्रा कर रहे हैं, यूएई से तेल की नई समीक्षा कर रहे हैं, वहां से नए भंडारण के लिए, और बात की जा रही है कि नए एक्जिम ट्रेड और नेगोशिएशन की बात हो रही है, तो कांग्रेस के पेट में तो उसे गद्दार कह रहे हैं। तो देखिए, ये राजनीति की निम्नता की पराकाष्ठा है। एक समय वो भी था कि जब हम प्रधानमंत्री के स्वर पर उपवास करते थे, और आज ये समय है कि प्रधानमंत्री देश को आर्थिक रसातल में ले जाने के लिए यात्रा कर रहे हैं, प्रबंध कर रहे हैं। और ठीक है, महंगाई बढ़ी, लेकिन उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी जो आयात निर्यात पॉलिसी है, आज ही मैं पढ़ रहा था कि आलू को जो हमें एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिले थे, हमने बोला नहीं, आलू पहले देश में जाएगा। जो खाद्य हम यहाँ पर बनाते थे, अलग अलग जिनसों की जो खाद्य पदार्थ बनाते थे, खाद्य तेल, उसका हमने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। नहीं, पहले देश के लोगों को जाएगा, ताकि महंगाई, तो प्रबंध तो किया जा रहा है, लेकिन उस प्रबंध पर अगर आप किसी को गद्दार कहते, तो ये राजनीति की नीचता की पराकाष्ठा है, और जनता इसीलिए आपसे दूर हो रही है। अगर आज कांग्रेस पार्टी खड़े रहती कि नहीं, हम राशन दुकान के सामने खड़े होंगे, हम कालाबाजारी नहीं होने देंगे, नहीं हो रही कालाबाजारी, लेकिन जनता के बीच में एक संदेश जाता है कि ये सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में है। तो कांग्रेस शत्रुमुर्ग कहती है विपक्ष को, कांग्रेस शैतान कहती है, कांग्रेस कहती है कि प्रधानमंत्री गद्दार है। तो कौन किसको गद्दार कह रहा है, कौन किसके मोशन में चल रहा है, ये पूरी देश की जनता देख रही है। ठीक है, आज ये तकलीफ है, आज अगर धूप है तो कल भी बारिश होगी, इसको तू समझ। ये सदा से धूप नहीं रहेगा, लेकिन जब छांव होगा, तेरा चरित्र तेरे सामने खड़ा होगा। ठीक है सुरेंद्र जी, चरित्र खड़ा होगा साहब जनता के सामने। तारीख तय नहीं हुई, लेकिन साल तय है कि 2028 और 2029 जनता के अदालत में ही सबको जाना है
स्थितियां चाहे जो भी हो, मैं वही सवाल के जी से लिया था, वही लेता हूं आपसे कि आपके प्रयासों, मतलब आप कांग्रेस पार्टी के प्रयासों और बीजेपी के इन जवाबों से जनता कितना इत्तेफाक रखेगी, क्या लगता है आपको? जी, मोदी सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। आम जनता को डीजल पेट्रोल के लिए लाइन लगा के यहां से कम दाम में इन्हीं के मित्र जो है आयातित क्रूड और पेट्रोलियम उत्पाद को बाहर देशों में कम कीमत में बेच रहे हैं। ये गद्दारी नहीं है तो क्या है? देश में 70 सालों की सरकार, उसमें भाजपा की भी सरकारें रही, कांग्रेस की सरकारें भी रही, पड़ोसी देशों से युद्ध भी हुए, उस दौरान भी रिजर्व बैंक का रिजर्व सरप्लस छुआ नहीं गया था। इस मोदी सरकार ने 186 करोड़ की डकैती वहां भी कर ली। जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, जो रोजगार का संकट है, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार, सुन लीजिए, एक स्टील फाइल के कलम को धोने के लिए, अडानी के रिश्वतखोरी के पाप को धोने के लिए 95 लाख करोड़ रुपया अडानी का पैसा हमें करने लगेगा। ये गद्दारी नहीं है तो क्या है? भारतीय जनता पार्टी का पाकिस्तान प्रेम देश की जनता ने देखा। ऐसा होता है दुनिया के बाजार में कौन कहता है चादर चढ़ाने? बिना बुलाए नवाज शरीफ के जन्मदिन में बिरयानी काटने कौन जाता है? पाकिस्तान परस्त जो है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मूल बात अपनी समय में बोलिएगा, अपने समय में बोलिएगा। किसानों के लिए भी है, ठीक है, विद्वान पत्रकार जी, है। जी, पोटाश राजीव की कीमत में 15% वृद्धि, एनपीके की कीमत में 1 अप्रैल 2026 से 30% की वृद्धि इस मोदी सरकार ने किया। एक्सपोर्ट अरे इंपोर्ट होता है। इनको कहाँ की कंपनी है? इनको कहाँ की कंपनी? राजीव जी, राजीव जी, किसानों के लिए खाद नहीं और देश के संसाधन अडानी पर लुटाए जा रहे हैं। ये गद्दारी नहीं है तो क्या है? ये गद्दारी नहीं है तो क्या है? ठीक है, राजीव जी, राजीव जी, लुटाना और जनता को महंगाई की आग में ठीक, ठोकना। ठीक है, सुरेश, 410 का सिलेंडर आज 1000 रुपए है। नियंत्रित किया गया है। 1000 रुपए है, ये नियंत्रण है इसका। शर्म आनी चाहिए, आप लोग आनंद शर्म ले आनी रहे हैं। चाहिए, ये नियंत्रण है इनका। हम आपको आनंद लेने 52 रुपए का तेल 250 के पार है, ये महंगाई का नियंत्रण है। ठीक है, सुरेश जी, ठीक है, राजीव जी, सुरेश जी, कुमार है, आपको जनता के वोट की जरूरत क्या है? ठीक है, नहीं, ठीक है, सुरेश जी, विषयांतर हो रहे। राजीव जी, जवाब दीजिएगा। महंगाई तो है, इस बात को स्वीकार करना होगा। आपने कहा कि प्रयास जारी है लगातार, वो प्रयास धरातल पे दिखाई पड़ रहा है क्या आपको? ठीक है, ठीक, सुरेश जी आ रहा, सुरेश जी, पूरे जो तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, रिजर्व और होलसेल इंडेक्स 24 गुना कोर सेक्टर ऊर्जा बढ़ा है 1 महीने के भीतर। ठीक है ना? तो आज ये वातावरण जी, राजीव जी, आप बना है, कंप्लीट ये वातावरण हमारे और आपके हाथ में नहीं है। भाई, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इन्फ्लेशन हुआ। 2017 में कांग्रेस की सरकार घरेलू बचत न्यूनतम हो चुका था। इस सरकार ने बचत किया है। लंबे लाइनें लगती थी, आज तो उन लाइनों पे काबू कर लिया गया है। अरे भैया, काबू तो हो रहा है, महंगाई पे नियंत्रण तो हो रहा है। ये नियंत्रण है, आपके पेट में ये नियंत्रण है। इस सरकार का यही चरित्र है। 24 गुना 1 महीने में महंगाई दर बढ़ाया, ऊर्जा में, ईंधन में। अभिशाप 24 गुना। के जी के पास जाता हूँ। ठीक है, ठीक है, महंगाई पर नियंत्रण कर लिए हैं और ठीक है, के जी, ठीक है, के जी, सुरेश जी, मैं एक बार के जी के पास जाता, फिर मैं लौटता हूँ, समय रहा तो। के जी, दावे अपने अपने जगह है, जनता तमाम चीजों को समझ रही है, देख रही है, लेकिन सवाल वही है, क्या चुनावी लाभ के लिए जनता का इस्तेमाल किया जाएगा राजनीतिक दलों के द्वारा, या देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, राज्य के प्रति, अपने समाज के प्रति, लोगों के प्रति कोई जिम्मेदारी तय होगी, या केवल राजनीति होगा? देखिए, राष्ट्रहित, राष्ट्रभक्ति को लेकर चुनौती नहीं दी जा सकती। पहली चीज, सभी लोगों में राष्ट्रहित, राष्ट्रभक्ति की भावना है, आज सहयोग कर रहे हैं, सरकार के साथ खड़ी है। बात यहाँ पे आती है कि संकट के इस दौर में राजनीतिक एकजुटता कहाँ है? राजनीतिक एकजुटता नहीं होने के कारण आज कांग्रेस, कम्युनिस्ट सड़क पर है। क्या इसको राष्ट्रहित में संकट, जब कोई आधे राजनीतिक दल, उनके कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे तो कहीं न कहीं लोगों की भावनाएं भटकेगी कि वास्तविक स्थिति क्या है। इसको लेकर के जो बात आ रही है कि सर्वदलीय बैठक लेकर के राष्ट्र की स्थिति को हो सके। अभी कुछ वर्षों पूर्व लॉकडाउन से लोगों ने किसी तरह से मानसिक रूप से जो त्रास था उससे उबर के अभी बाहर निकल रहे हैं। अब महंगाई की जो स्थिति बढ़ रही है, इसके भविष्य क्या स्थिति है? जिस तरह से कांग्रेस कहते हैं कि राहुल गांधी पहले ये बात कह रहे थे, तो आने वाले समय को लेकर राजनीतिक एकजुटता के साथ लोगों को आगाह करना चाहिए कि वास्तविक स्थिति कहां तक जा सकती है। जो मेरा चलिए, के जी, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। राजीव जी, आपका शुक्रिया।
सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, के जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के समझिएगा, जनता के कसौटी पे सबको जाना है, चाहे सत्ताधारी दल हो चाहे विपक्ष में बैठी कोई भी राजनीतिक दल हो। लेकिन सवाल यह है कि राष्ट्रहित और देश हित के सामने क्या राजनीति जायज है, या राष्ट्र की स्थिति को लेकर राष्ट्र के नाम संदेश या सभी दलों के साथ मिलकर चर्चा करके लोगों को सीधे तौर पे साफ तौर पे जानकारी देने में क्या उसमें भी राजनीति होगी। सवाल बहुत है, सोचेगा आप और निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ, नमस्कार।